आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चॉइस इंटरनेशनल के नतीजों की। तीसरे तिमाही में चॉइस इंटरनेशनल का मुनाफा 18% बढ़ा, जबकि आय में 11% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए चॉइस इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ अरुण पोद्दार मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। तो पहली बात तो नंबर्स आपके अच्छे हैं, मार्जिन काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है आपका। और अगर आपका मैं क्वार्टरली प्रॉफिट का ट्रेंड देखूं तो Q1 में 48 करोड़ था, Q2 में 56 करोड़ था, Q3 में 66 करोड़ है। तो ये कैसे हुआ और आगे क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? थैंक यू अनुज जी। अगर अपन ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडवाइजरी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इसमें। और अगर अपन जो आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अपन जो अगर पिछले 5 सालों में जो हमारा लगभग 50% CAGR प्लस की जो ग्रोथ हिस्ट्री रही है, वो हम आगे भी उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। इस बार के जो नंबर्स रहे उसमें 2 बड़े कंट्रीब्यूटर रहे। ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में भी मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुए और एडवाइजरी बिजनेस में भी मार्जिन्स इंप्रूव हुए। अगर आप एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो YOY बेसिस पे लगभग 27% की ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेली टर्नओवर एट चॉइस प्लेटफॉर्म ओनली। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 20% के आसपास की ग्रोथ है। ये एक बड़ा रीज़न था इस क्वार्टर में जंप, इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे के पीछे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इम्प्रोवाइजेशन। और हम आगे भी Q4 और आगे के भी जो नंबर्स रहेंगे वो नंबर उसी तरीके से पॉजिटिवली देख रहे हैं। ओके, आपके नंबर्स में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से अब STT बढ़ा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? और थोड़ा सा कैश और F&O का अगर स्प्लिट बता सकें तो सर, अगर चॉइस पर से एज ए प्लेटफॉर्म की बात करें तो लगभग 40% का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैश मार्केट का है और लगभग 60% कंट्रीब्यूशन F&O का है। सर्टेनली एज ए STT की अगर अपन बात करें तो एक मार्जिनली इम्पैक्ट सर्टेनली बुक्स पे हम देख सकते हैं, बट इन अ लॉन्गर रन वी फील कि जितने भी ये जो इनिशिएटिव्स है उन इनिशिएटिव को एक लेवल पे जाने के बाद वो फैक्टर इन होंगे ही होंगे। दूसरा, हमने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री पर हमारे फीडबैक्स भी पहुंचाए हैं, ऑन पेपर भी चीज़ें गई है, जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे शायद से थोड़ा सा मार्जिनली बेनिफिट इन्वेस्टर फ्रेंडली करके सरकार शायद इसको रिकंसिडर करेगा। अच्छा अरुण जी, आपका क्योंकि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी है एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा कि आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूट करता है, प्लस इरेडा ने सब्सटेंशियली अगर आप देखें तो वर्क किया है टू रिड्यूस ब्रोकर्स कमीशन ऑन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। यस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, अभी तो अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन आज के दिन इज अ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू टू द नेट रेवेन्यू परसेंटेज में आज सबसे हेल्दी प्रोडक्ट है। और इन अ लॉन्गर रन, क्योंकि IRD और जो रेगुलेटर्स है, जो पब्लिक डोमेन पे भी खबर है कि शायद से वो कमीशन परसेंटेज को रेगुलेट करेंगे, बट ऑन ए अदर साइड क्योंकि वो प्रोडक्ट कस्टमर फ्रेंडली बनेगा, कस्टमर के लिए बेटर वाइबल बनेगा, तो वहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ मे बी द नंबर्स कैन बी द स्क्वीज, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड दैट विल इंक्रीज। सो जो आज इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन अपन देख रहे हैं, लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रीमियम का अपन ने वर्क किया है इन लास्ट 9 मंथ टाइम। और इट्स अगेन, जैसे अपन ने बताया कि एट ए ग्रुप लेवल ओनली जो ग्रोथ परसेंटेज रहा वो ग्रोथ परसेंटेज भी एज इट इज कंटिन्यू इन आगे के भी क्वार्टर्स में। ओके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। और श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, अब हाल फिलहाल में आपने गोल्ड ETF नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिस तरीके से प्रेशियस मेटल्स में एक रैली है, तो मेरा सवाल आपसे कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए आपका AUM टारगेट क्या है इस प्रोडक्ट का? साथ ही आप प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका गोल्ड ETF एग्जिस्टिंग पेयर से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे है? दो एस्पेक्ट मैं इसमें बताना चाहूँगा। हमने गोल्ड ETF लगभग दिवाली के नेक्स्ट वीक NFO ओपन किया था, और NFO क्लोज के टाइम हम इंडस्ट्री में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फोलियोज लेके आने वाले वन ऑफ द प्लेयर्स में थे। हमने लगभग 28,000 फोलियोज के ऊपर वर्क किया था और लगभग 56 करोड़ रुपीस का कलेक्शन था इन द फर्स्ट NFO क्लोजिंग के टाइम, जो इंडस्ट्री में हाईएस्ट था। इन टर्म्स ऑफ AUM टारगेट अगले 6 महीने के अगर और 1 साल का अगर अपन टारगेट की बात करें तो यहाँ से अपन
लगभग 200 करोड़ का AUM अपन प्योरली ऑन ए गोल्ड ETF जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उस पर देख रहे हैं। हम अगले 3 से 6 महीने में अपना टारगेट इक्विटी और निफ्टी बेस्ड प्रोडक्ट और SIP बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च का है। उसके बाद मार्च 27 के जो नंबर्स रहेंगे उसमें लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का टोटल AUM वी आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 5 क्वार्टर वी कैन से। ओके, MTF आपके लिए कितना बड़ा बुक है और उससे कितना कंट्रीब्यूशन आता है आपके नंबर्स में? सो सर, अगर हम MTF की बात करें तो वैसे भी इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग इंडस्ट्री आज के दिन NBFC ब्रोकिंग आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लैंडिंग एक्टिविटी एग्रेसिवली चल रहा है। एज ऑन डेट हमारा जो टोटल रेवेन्यू में MTF का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 8-9% के आसपास का है, प्योरली रिलेटेड टू MTF। अदर देन दैट प्योर ब्रोकरेज बेस्ड इनकम है। और इन नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स टाइम हम MTF बुक में काफ़ी एग्रेसिवली ग्रोथ देख रहे हैं। ओके, MTF बुक में की बात हो गई। एक आखिरी सवाल, फिर आपके नंबर्स में काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ आई है पिछले कुछ समय में, लेकिन अब बेस इफेक्ट कैचअप करेगा, तो आगे जाते हुए अगले 3 से 4 साल में रीजनेबल ग्रोथ रेट क्या एक्सपेक्ट करें आपकी कंपनी? तो सर मैं आपको रीजनेबल ग्रोथ रेट पे आने के पहले मैं 2 मिनट और लूँगा। अभी हमारा रिसेंटली एक इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप हुआ है। सो इंडिया पोस्ट आज के दिन इंडिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है इंडिया पोस्ट का, और इंडिया पोस्ट के साथ अगले 5 साल तक जितना भी वेल्थ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चॉइस ग्रुप के साथ रहेगा। सो सर्टेनली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी हम देख रहे हैं। फिर गवर्नमेंट्स के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें वो इंडियन कंसल्टिंग फर्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं इन गवर्नमेंट बिजनेस स्पेसिफिकली। वहाँ पे चॉइस इज वेरी मच राइटली प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पीट विद बिग 4 एंड ऑल। सो वहाँ पे हम काफ़ी अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वी फील in next 3 to 4 year time will maintain this CAGR growth जो हम 50% की ग्रोथ मेंटेन करते आ रहे हैं, will continue this pace very conveniently we can say। अरुण जी, मेरी तरफ से भी एक आखिरी सवाल, आपके क्लाइंट्स के रिस्पांस कैसे? इनफैक्ट मैं रिटेंशन रेट जानना चाहूँगी आपसे। सो श्रुति, अगर मैं आपको बताऊं तो चॉइस ब्रोकिंग एज सच पिछले ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर से इन टर्म्स ऑफ नेट अकाउंट एक्विजिशन हम इंडस्ट्री के टॉप 5 ब्रोकर्स में हैं। और बिकॉज एज ए रिसर्च ब्रोकिंग हाउस हमारा जो नेट ट्रांजेक्शन्स है वो भी ग्रो हुए हैं, और क्योंकि हम हमारा जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आज के दिन हम लगभग 200+ लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। और एज ए ब्रोकिंग इंडस्ट्री आपको बहुत रेयरली ऐसा एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जहाँ पे फिजिकली ब्रांचेज अवेलेबल हैं। सो वो एक पीस है जहाँ से हम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन कर रहे हैं। और 3 tier to 5 tier सिटीज़ में हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू विद द एग्रीगेटर और विद द ब्रोकर इज मोर देन द बॉम्बे बेस्ड कस्टमर। सो वहाँ पे वी आर डूइंग गुड, और वी होपफुली आगे भी चीज़ें बेहतर ही रहेगी। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में जुड़े। बस थोड़ा आपने शायद श्रेया को नाराज़ कर दिया होगा, वो श्रुति बोलकर उन्हें अभी बट बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, चॉइस की बात हो गई, ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ समय में।